राधे राधे प्रिय भक्तों। श्री कृष्ण जीवन की गूढ़ सच्चाइयों को बहुत सहज ढंग से समझाते हैं। वे संकेत करते हैं कि जब मनुष्य के भीतर अहंकार बढ़ जाता है और भोग विलास आवश्यकता से अधिक हो जाता है, तब उसके हृदय में अपनापन शेष नहीं रह जाता। घमंड स्वभाव को कठोर बना देता है और अति सुख मन को संवेदनहीन कर देता है, जिससे रिश्तों में दूरी आ जाती है। जब तक पुत्र स्वयं पिता बनने की जिम्मेदारी नहीं निभाता, तब तक उसे पिता के निर्णय गलत ही प्रतीत होते हैं। लेकिन समय और अनुभव ये बोध कराते हैं कि माता पिता के कठोर लगने वाले फैसलों के पीछे भी हमारा हित ही छिपा होता है। भरी हुई जेब कई बार मनुष्य को भटका देती है, क्योंकि अधिक धन के साथ अहंकार भी बढ़ता है और व्यक्ति स्वयं को सर्वोपरि समझने लगता है, जबकि खाली जेब जीवन का वास्तविक स्वरूप दिखा देती है। यह सिखाती है कि कौन सच्चा है और कौन केवल स्वार्थी। कठिन समय मनुष्य को विनम्र बनाता है और सही गलत की पहचान कराता है। जो लोग सबका ख्याल रखते हैं, अक्सर उनके लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि उनकी भलमनसाहत का लाभ दुनिया उठा लेती है। और यदि कोई पूछे कि इस संसार में आपका सच्चा अपना कौन है, तो उत्तर यही है, समय। क्योंकि संघर्ष हमें अकेले ही करना पड़ता है। सांत्वना तो बहुत लोग देते हैं, पर साथ निभाने वाले विरले ही होते हैं। इसलिए लोगों की जरूरत से ज्यादा चिंता मत किया कीजिए। असफल होने पर लोग उपहास करेंगे और सफल होने पर वही लोग ईर्ष्या करने लगेंगे। ज्ञान इंसान कहीं से भी हासिल कर सकता है, लेकिन संस्कार केवल घर की देन होते हैं। डिग्री रोजगार का रास्ता खोल सकती है, पर संस्कार ही मनुष्य को सच्चा इंसान बनाते हैं। धन की अपनी एक ही बोली होती है। आज अगर उसने साथ दे दिया, तो कल वही सहारा बन जाता है। वह भले ही हर स्थिति में साथ न जाए, लेकिन जब वो नीचे होता है तो इंसान को ऊपर उठाने की ताकत जरूर रखता है। माता पिता का हाथ थामे रखिए, क्योंकि जिनके साथ उनका आशीर्वाद होता है, उन्हें किसी और के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिनका मन निर्मल होता है, वही लोगों के दिलों में स्थान बनाते हैं। जैसे बिना गांठ वाले धागे में ही सुई प्रवेश कर पाती है। किसी की भलाई की चर्चा हो तो लोग मौन रह जाते हैं, लेकिन बुराई का विषय आते ही चुप रहने वाले भी बोलने लगते हैं। यही संसार का स्वभाव है। इसलिए अपने कर्म शुद्ध रखिए, क्योंकि बुराई करने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर अच्छाई को समझने वाले गिने चुने ही होते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आपने सबसे अधिक विश्वास किया हो, कठिन समय में साथ ना दे या धोखा दे दे, तो ये मत मानिए कि वो बदल गया है। समझिए कि जीवन ने आपको सच्चाई का बोध करा दिया है। सच्चे हृदय वाले लोग भले ही अकेले पड़ जाएं, लेकिन ईश्वर उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। किसी से इतना अधिक लगाव मत रखिए कि बाद में पीड़ा सहनी पड़े, क्योंकि ये दुनिया भावनाओं से नहीं, आवश्यकताओं से प्रेम करती है। यह सच कड़वा जरूर है, पर पूरी तरह वास्तविक है। जीवन में रिश्तों की वास्तविक पहचान समय के साथ ही होती है। पुत्र का स्वभाव विवाह के बाद समझ आता है। पुत्री का चरित्र युवावस्था में, पति की सच्चाई पत्नी की बीमारी में, पत्नी की निष्ठा पति की गरीबी में, मित्र की पहचान संकट में, भाई की परीक्षा संघर्ष में, बहन का स्वभाव संपत्ति के बंटवारे में और संतान की समझ बुढ़ापे में सामने आती है। हे प्रभु, तू ही मुझे हर पल संभालता है। ये तेरा ही अनुग्रह है, क्योंकि तेरी कृपा के योग्य मेरी सामर्थ्य कहाँ। मैं प्रतिदिन भूल करता हूँ और तू अपनी दया से उन्हें ढक लेता है। मैं अपनी कमजोरियों से बंधा हूँ और तू अपनी करुणा के लिए जाना जाता है। तू वैसा है जैसा मैं तुझसे अपेक्षा करता हूँ। बस मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि जीवन की दौड़ में जो लोग आपको आगे बढ़कर नहीं हरा पाते, वे आपको तोड़कर पीछे खींचने का प्रयास करते हैं। इसलिए भीतर से सशक्त बनिए।
जीवन को लेकर अत्यधिक चिंता न करें, क्योंकि जिसने ये जीवन दिया है, उसने आपके लिए कुछ न कुछ अवश्य निर्धारित किया होगा। हर समय होठों पर ईश्वर का नाम होना ही भक्ति नहीं। जब कोई व्यक्ति दूसरे के काम आता है, वह क्षण भी सच्ची भक्ति का होता है। दीपक मिट्टी का हो या सोने का, मूल्य उसका नहीं बल्कि अंधकार में फैलाया गया प्रकाश होता है। उसी तरह कौन अमीर है और कौन गरीब, ये नहीं बल्कि कठिन समय में कौन साथ देता है, यही महत्व रखता है। जीवन एक खेल समान है। जीतने पर सफलता मिलती है और हारने पर समझ बढ़ती है। पर सच्ची सफलता से पहले समझदार बनना आवश्यक है। निंदा से भयभीत ना हो, क्योंकि आलोचना उसी की होती है जो जीवंत और सक्रिय होता है। जो निष्क्रिय है उसकी केवल प्रशंसा होती है। आलोचना भी जरूरी है, क्योंकि केवल तारीफ इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। हमेशा स्मरण रखें, ईश्वर अच्छे लोगों की परीक्षा अवश्य लेता है, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। रिश्तों की नींव हाथ और आंख जैसी होनी चाहिए। जहां एक को पीड़ा होती है, तो दूसरा आंसू बनकर साथ देता है, और जब आंसू बहते हैं, तो वही हाथ उन्हें पोंछने आगे आता है। जो संबंध केवल सोच से बनाए जाते हैं, वे स्वार्थ की सीमाओं तक चलते हैं, जबकि जो दिल से जुड़ते हैं, वे अंतिम सफर तक साथ निभाते हैं। खुशी के अवसरों में दुनिया आगे आगे रहती है और दुख के समय पीछे हट जाती है। यह जीवन का अनुभव सिखाता है। जब कोई मन को आहत करे, तो मौन सबसे श्रेष्ठ उत्तर होता है, क्योंकि जिनसे हम कुछ नहीं कहते, उन्हें समय स्वयं जवाब दे देता है। जितना शांत रहोगे, उतनी ही आंतरिक शक्ति बढ़ेगी, जैसे ठंडा होकर लोहा और मजबूत हो जाता है। जब ईश्वर आपसे कुछ छीन ले, तो इसे दंड न समझे। संभव है उन्होंने आपके हाथ इसलिए खाली किए हो, ताकि कुछ बेहतर थमा सके। सही कर्म वही नहीं जिसका परिणाम हमेशा मनचाहा हो, बल्कि वही है जिसकी भावना कभी अनुचित ना हो। अपमान का प्रत्युत्तर इतनी गरिमा से दीजिए कि सामने वाला स्वयं लज्जित हो जाए। जीवन के कुछ मार्ग ऐसे होते हैं जहां साथ कोई नहीं चलता, न परिवार न मित्र, बस आप और आपका साहसी सहारा बनता है। सच्चा मित्र वही है जो तब भी आपके पक्ष में खड़ा रहे जब सारी दुनिया विरोध में हो। गीता का सार यह है कि किसी में अच्छाई दिखना उस व्यक्ति की नहीं, आपकी दृष्टि की पवित्रता को दर्शाता है। और यदि कोई अकेला है, तो यह आवश्यक नहीं कि वह प्रिय हो। कई बार एकांत इसलिए होता है क्योंकि उसने संसार की सच्चाई पहचान ली होती है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी परिश्रम नहीं छोड़ता, उसका अंधकारमय दौर भी अंततः उजाले में बदल जाता है। ईश्वर की शरण में निष्काम भाव से जाना चाहिए, क्योंकि आपको क्या चाहिए, ये उन्हें पहले से ज्ञात होता है। जो लोग सत्य का मार्ग चुनते हैं, उन्हें ही सबसे अधिक गलत समझा जाता है। जब विश्वास श्री कृष्ण पर होता है, तब वे केवल कृपा ही नहीं करते, बल्कि जीवन के रथ के सारथी भी बन जाते हैं। मधुर असत्य कहने से बेहतर है कठोर सत्य बोलना, क्योंकि इससे भले ही सच्चे विरोधी मिल जाएं, पर कपटी मित्र नहीं मिलते। बुरे कर्म करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, वे सहज ही हो जाते हैं, जबकि अच्छे कर्म के लिए मन और आत्मा से मेहनत करनी पड़ती है। लोग तभी उपेक्षा करते हैं जब उन्हें कोई और बेहतर विकल्प दिखने लगता है, या वे स्वयं बेहतर की खोज में होते हैं। इसलिए इतना न बोलें कि लोग आपके मौन का इंतजार करें, बल्कि इतना कहकर रुक जाएं कि लोग आपको फिर सुनना चाहे। यही जीवन का यथार्थ है, और यही श्री कृष्ण की सच्ची सीख भी है। प्रतीक्षा करना जीवन की एक महान कला है, क्योंकि समय स्वयं सब कुछ समझा देता है। जब आपकी खूबियां सामने आती है, तो अनेक लोग पास आ जाते हैं, प्रशंसा करते हैं और साथ निभाने के वचन देते हैं। लेकिन सच्चे अपने वही होते हैं जो आपकी कमियों को जानकर भी आपका साथ नहीं छोड़ते। जीवन में स्थान उन्हीं को देना चाहिए
जो कठिन समय में भी आपके साथ खड़े रहें। आज के दौर में जरूरत से अधिक भलमनसाहत भी कई बार नुकसान पहुंचा देती है। हर किसी की सहायता करना, सबको प्रसन्न रखने का प्रयास करना और स्वयं को हर बार पीछे रखना सुनने में अच्छा लगता है, पर इसका परिणाम अक्सर अपमान और पीड़ा के रूप में मिलता है। इसलिए आत्मसम्मान की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है। उस व्यक्ति की उपेक्षा कभी न करें जो आपकी सच्ची चिंता करता है, क्योंकि ऐसा इंसान जीवन में बहुत दुर्लभ होता है। अक्सर मनुष्य चमक दमक के पीछे दौड़ता रहता है और ये भूल जाता है कि उसके पास पहले से ही एक अमूल्य रत्न मौजूद है, और जब वो हाथ से निकल जाता है तब एहसास होता है कि तुच्छ चीजें समेटते समेटते सबसे कीमती वस्तु खो दी। जीवन का मार्ग पहले से तैयार नहीं मिलता। हर व्यक्ति को स्वयं अपना रास्ता गढ़ना पड़ता है, और जैसा मार्ग चुना जाता है वैसी ही मंजिल सामने आती है। कोई सरल पथ अपनाता है, कोई कठिन, पर सुकून वही राह देती है जो परिश्रम और ईमानदारी से बनी हो। कई बार हम किसी एक अभाव में इतने उलझ जाते हैं कि ये देख ही नहीं पाते कि हमारे पास पहले से कितना कुछ है। चलती हुई सांसें, साथ खड़े अपने लोग और सीखने व आगे बढ़ने के अवसर, जो अपने आप में किसी आशीर्वाद से कम नहीं। जो मिला है उसकी कदर करना सीखिए, और जो नहीं मिला उसके लिए स्वयं को पीड़ा देना छोड़ दीजिए। यदि ऐसा लगे कि जीवन ने आपके साथ अन्याय किया है, तो थोड़ा संयम रखें और समय को अपना कार्य करने दें। कुछ समय बाद जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ आएगा कि हर घटना अपने उचित क्षण पर किसी ठोस कारण से ही घटी थी। कई बार जीवन हमें वह नहीं देता जिसकी हम तीव्र इच्छा करते हैं, और तब लगता है कि ईश्वर ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। जबकि सच ये होता है कि वही कमी हमें किसी बड़े नुकसान से बचाने का साधन बन जाती है। इसलिए यदि कुछ छूट गया है तो निराश ना हो। संभव है वही आपके हित में हुआ हो। हम अक्सर मान लेते हैं कि जो हमें चाहिए वही सर्वोत्तम है, लेकिन जीवन हमसे बेहतर जानता है कि हमारे लिए वास्तव में क्या उचित है। इसलिए यदि अभी परिणाम हाथ नहीं लगे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपका परिश्रम व्यर्थ चला गया है। संभव है कि उससे भी श्रेष्ठ कुछ आपके लिए आकार ले रहा हो। जीवन में घटने वाली हर घटना के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है, जिसे हम उस क्षण समझ नहीं पाते, पर समय बीतने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वही अनुभव हमारे विकास के लिए आवश्यक था। यदि कोई अवसर या संबंध पास आकर भी दूर हो गया, तो ये मान लेना उचित नहीं कि वो आपका था ही नहीं। संभव है वो किसी और रूप में किसी और समय पर लौटे, क्योंकि जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपको अवश्य मिलेगा, पर तभी जब आप उसके योग्य बन चुके होंगे। जीवन पहले हमें तैयार करता है, फिर हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है, और जो आज अनुपस्थित है वही कल तब मिल सकता है जब उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। इसलिए जीवन के निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह लगाने के बजाय विश्वास बनाए रखें। कई बार जिसे हम अपनी सबसे बड़ी हार समझ लेते हैं, वही आगे चलकर हमारी सबसे मूल्यवान सीख बन जाती है। जीवन में कोई भी अनुभव निरर्थक नहीं होता। हर पड़ाव हमें अगले चरण के लिए सक्षम बनाता है। यदि आपने पूरी निष्ठा से प्रयास किया और फिर भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो समझिए कि वो आपके लिए निर्धारित नहीं था। जीवन वही देता है जो आपके विकास के लिए अनिवार्य होता है, और जो आपके जीवन में होना निश्चित है वह किसी न किसी रूप में आप तक पहुंचेगा। तब तक स्वयं को निरंतर बेहतर बनाते रहिए, क्योंकि जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। हर घटना का अपना समय और अपना कारण होता है। जब बाहरी सहारे एक एक कर टूट जाते हैं और मनुष्य ईश्वर के स्मरण में टिक जाता है, तब उसके भीतर ऐसा उजास जागता है जिसे संसार की कोई ताकत बुझा नहीं सकती।
जीवन के गहरे संकटों में, अपनों के बिछुड़ने पर, असफलताओं से टकराने पर, बीमारी या आर्थिक अभाव से जूझते समय अक्सर लगता है कि हर द्वार बंद हो गया है और आगे का मार्ग दिखाई नहीं देता। ऐसे क्षणों में घबराहट स्वाभाविक है और मन बाहर सहारा खोजता है, पर हम यह भूल जाते हैं कि वास्तविक बल हमारे भीतर ही विद्यमान है, जो ईश्वर स्मरण से सक्रिय होता है। जब कोई मनुष्य श्रद्धा से परमात्मा का नाम लेता है, चाहे वो कृष्ण हो, राम हो, शिव हो या किसी भी रूप में, तो उसका मन एक गहरे शांत स्रोत से जुड़ जाता है। गीता का संदेश है कि जो निरंतर ईश्वर का चिंतन करते हैं, उनकी आवश्यकताओं का दायित्व स्वयं ईश्वर संभालते हैं। ये केवल कथन नहीं, जीवन में अनुभव होने वाला सत्य है। संकट में प्रार्थना करने से पहले मन हल्का होता है, बेचैनी घटती है और तनाव धीरे धीरे शांत होने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे अंधेरे में डरा हुआ बच्चा माँ को पुकारकर सुकून पा लेता है, ईश्वर का स्मरण हमारे लिए भावनात्मक ढाल बन जाता है। भय पिघलने लगता है, भीतर साहस जन्म लेता है और हार मानने के बजाय समाधान खोजने की शक्ति मिलती है। श्री कृष्ण का संकेत है कि संकट में उनका नाम लेने वाला भक्त उनके सानिध्य का अनुभव करता है। यह अनुभव बाहर दिखता नहीं, पर भीतर नया जीवन जगा देता है। यही मानसिक बल है, वही शक्ति जो पीड़ा में भी मुस्कान, डर में भी स्थिरता और अंधकार में भी प्रकाश का एहसास कराती है। इसलिए जब जीवन में संकट आए, तो उसे अकेले सहने का प्रयास न करें। श्री कृष्ण के नाम का आश्रय लें। श्री कृष्ण का संदेश है कि जो आया है वो जाएगा। दिन के बाद रात और रात के बाद फिर दिन आता है, जैसे ही सुख भी आता है। जो व्यक्ति इस परिवर्तन के नियम को समझ लेता है, वह जीवन में संतुलित और शांत रहता है। यह संसार निरंतर बदलने वाला है, यहाँ कुछ भी अस्थायी नहीं है। इस सत्य को जान लेने वाला मनुष्य पीड़ा में धैर्य रखता है और सुख के क्षणों में विनम्र बना रहता है। एक प्रसंग है, एक वृद्ध भक्त जो श्री कृष्ण की भक्ति में रमा रहता था, उसके जीवन में कठिनाइयां आई। पुत्र अस्वस्थ हो गया, खेती नष्ट हो गई और घर में अन्न का अभाव हो गया। लोग कहते थे कि ईश्वर उसकी सुनता नहीं, पर वो मुस्कुराकर कहता था कि रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह अवश्य आती है। समय बीता और परिस्थितियां बदलीं। पुत्र स्वस्थ हुआ, खेत फिर से हरे भरे हो गए। तब उस भक्त ने कहा कि कृष्ण ने मुझे पहले सहनशील बनाया, ताकि सुख आने पर अहंकार जन्म न ले। ये कथा सिखाती है कि हर दुख एक परीक्षा है और हर परीक्षा का अंत निश्चित होता है। समय कभी ठहरता नहीं। श्री कृष्ण का संकेत है कि उनकी योजना में विलंब हो सकता है, पर अन्याय नहीं। बीज को अंकुर बनने से पहले अंधकार में रहना पड़ता है। उसी प्रकार जीवन की देरी ईश्वर का मौन कार्य होती है, जिसमें वो हमें भीतर से सुदृढ़ बनाते हैं। आज एक नया दिन है, भले ही कल पराजय मिली हो। आज से फिर शुरुआत करें, न दिखावे के लिए, न केवल शौक के लिए, बल्कि अपने परिवार और आत्मसम्मान के लिए। चालाकी से सफलता मिल सकती है, पर श्रेष्ठता नहीं।